रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र इसका आगाज हो चुका है। रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण के जरिए सरकार के कामकाज का रिपोर्ट रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले 4 साल में सरकार की नीतियों से आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में स्वच्छ भारत से लेकर नागरिक संशोधन बिल सरीखी चीजों का जिक्र किया। और बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। रामगढ़ के अहम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के संकेत दिए हैं। एक रिपोर्ट। रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस का परचम। पहली परीक्षा में पास हुए सीएम अशोक गहलोत। इलेक्शन एक मैसेज देता है, सरकार बनने के बाद में चुनाव होता है। मुझे बहुत खुशी है और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खूब मेहनत करी, कसर किसी ने नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है। कांग्रेस की साफिया जुबैर को मिली जीत। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में हारी बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में कांग्रेस ने मारी बाजी। ये जीत का जश्न है। ये सत्ता में वापसी के बाद जीत पर जनता की एक और मुहर है। अलवर जिले की रामगढ़ सीट के जीत का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस जीत ने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को 100 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 99 के आंकड़े पर अटक गई थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने बहुत संगठित तरीके से चुनाव लड़ा है, बल्कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक दिन क्या अचानक से जुबेर जी के मुंह से बात निकल गई थी कि एक बार तुम्हें विधायक बनाना है। मुझे लगता है वो बात उनकी फल फूल गई है। विधानसभा चुनाव के बाद हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जोर लगाया था। रामगढ़ सीट की अहमियत इसलिए भी थी कि ये वो सीट है जहां से पिछले लगातार 2 चुनाव में बीजेपी जीती और रामगढ़ की सीट राजस्थान में हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है। रामगढ़ सीट से विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा अपने विवादास्पद बयान के लिए सुर्खियों में रहे। इस चुनाव में रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला था, तो क्या इस हार के लिए उसे भी कारण माना जाएगा? वहीं जाट वोटरों का बीएसपी के पक्ष में मतदान भी बीजेपी की हार का बड़ा कारण हो सकता है। रामगढ़ सीट से बीजेपी की हार से लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। ये पहला चुनाव था, लोग इसको चुनौती मानते थे, लेकिन जनता ने विश्वास किया है। लोगों ने मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर वोट तोड़ने का काम किया है, बंटवारा करने का काम किया, लेकिन जो आम मतदाता है उसने कांग्रेस में, राहुल गांधी जी में, हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी ने जो काम किया, सरकार के गठन के बाद जो विकास कार्यों की छड़ी लगाई है, उसका एक विश्वास जनता ने दिखाया है। और पिछले 5 साल में लगभग 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 23 में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो उपचुनाव में हम लोग लगातार जीतते हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके हमारे सब नेताओं की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। आपको बता दें कि कांग्रेस की साफिया जुबैर बीजेपी के सुखवंत सिंह और बीएसपी के जगत सिंह के बीच यहां मुकाबला था।
कांग्रेस की उम्मीदवार साफिया जुबैर को 83,311 वोट मिले, तो बीजेपी 71,083 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं बीएसपी के जगत सिंह 24,156 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बहरहाल रामगढ़ सीट ने दिसंबर में मिली जीत को और पुख्ता किया है और इससे कांग्रेस का जोश और बढ़ गया है। इस जीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा के साथ युवा नेता वैभव गहलोत ने भी काफी जोर लगाया। रामगढ़ चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना गया और सेमीफाइनल जीतकर कांग्रेस ने जोरदार वापसी के संकेत दिए हैं। यानी 2014 में खाली हाथ रही कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सकती है।